विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की होती है। कोई बताओ, किसी को पता हो तो बताओ, 3 कौन कौन सी हैं? सर विकसित, विकासशील और अविकसित। बिल्कुल, हाँ, अविकसित नहीं, अल्प विकसित बोलते हैं इसको। ठीक है, विकसित अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था। दूसरा विकासशील अर्थव्यवस्था। जिन्हें इकोनॉमिक्स पहले पढ़ी आप बिल्कुल, आप पूरा पढ़ के रिवीजन कर क्लास में बैठोगे, ऐसा नहीं पढ़ बैठोगे। ठीक है, और फिर अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। ये 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। अब इसके बारे में मैं समझा दूं फिर लिखवा रहा हूं, इनको लिखो फटाफट, फिर इसको बताता हूं मैं। विकसित, विकासशील और अल्प विकसित। अब इनके बारे में सुनो। पहले कहानी इनकी कैसी है, देखो। जो विकासशील अर्थव्यवस्था है ना, इसको समझना। 3 क्षेत्र होते हैं, मैंने आपको बताया था, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। तो इसको बोलते हैं सेवा क्षेत्र, है ना। और ये द्वितीय को क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री वाला। इसमें इंडस्ट्री ज्यादा होती है ना। और ये क्या होता है कि जो पर्यावरण पे सारा का सारा होते हैं, पर्यावरण के जो उपज है उनका उपयोग करा जाता है, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और बहुत सारी चीजें। तो अब जिस देश में बैंकिंग व्यवस्था अच्छी होगी, शिक्षा अच्छी होगी, वो अच्छा होगा देश, कि जहां पर कृषि ज्यादा होगी या कुछ भी होगा, वो अच्छा देश होगा? बताओ, आप बताओ। तो यहाँ पर बैंकिंग क्षेत्र ज्यादा होंगे और हाँ, बैंकिंग उद्योग ज्यादा होंगे। बैंकिंग क्षेत्र ज्यादा होंगे, रोजगार की व्यवस्था होगी, शिक्षा अच्छी होगी। ठीक है, ये जो है जैसा अमेरिका हो गया। ठीक है, तो जहां पर जो तृतीय क्षेत्र, जो सेवा क्षेत्र ज्यादा है, योगदान ज्यादा देता है उनकी राष्ट्रीय आय में, समझ गए? तो जहां सेवा क्षेत्र अच्छा होता है उसको बोलते हैं विकसित देश। तो ब्रिटेन हो गए, जापान हो गए, अमेरिका हो गए। ठीक है, ये जो देश है वो कौन से हो गए? ये हो गए विकसित देश, जो हमसे बहुत आगे हैं। ठीक है, अब अमेरिका जो है इतना विकसित देश है कि अब हम मास्क फ्री हो गए, मास्क लगाना जरूरी नहीं, कंपलसरी नहीं है। मतलब कि कोरोना एक प्रकार से उनको लगेगा नहीं, सबको वैक्सीनेशन हो चुका सबका। भारत में भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो भारत में तो डोज खराब हो रहे हैं, बाहर से मंगा रहे हैं लेकिन डोज खराब हो रहा है, इतनी है। अब मोदी जी को खुद आके बोले, जैसे मोदी जी ने बोला था कि भैया हम अपने देश के लिए अपन क्या करो, हॉर्न बजाओ तो थाली बजाओ, तो ये करो वो करो, उन्होंने सबने देश की मानी थी बात। अभी मोदी जी को आना चाहिए, उनको रिक्वेस्ट करना चाहिए कि भैया वैक्सीनेशन करवाओ, तो लोग हो सकता है करवा ले अच्छे से। ठीक है, अब क्योंकि भ्रम पैदा हो गया गाँव में कि भैया ये जो है ना वैक्सीन खराब है तो फलाना टिकाना, कुछ नहीं है। अब विकासशील देश बताओ क्या होगा? विकासशील देश क्या होगा? मतलब कि जो बढ़ रहे हैं आगे, मतलब विकसित देशों की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे अपने भारत हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा? द्वितीय क्षेत्र, इंडस्ट्री अच्छी होगी, मतलब जो द्वितीय क्षेत्र है वो ज्यादा अच्छा होगा, है ना। तो जहां सबसे ज्यादा योगदान किसका होगा? इंडस्ट्री का होगा, जैसे भारत हो गया अभी। ठीक है, कृषि का है ही ज्यादा। अब अल्प विकसित मतलब जहां पर सारा का सारा उनका जो रिसोर्सेस है, धन है, पूरी अर्थव्यवस्था किस पे चल रही है? पर्यावरण पर निर्भर है। अगर पर्यावरण में कुछ हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, धीरे धीरे उनकी क्या, अल्प विकसित मतलब पर्यावरण पर ही निर्भर है, खुद कुछ नहीं कर रहे हैं।
खुद ज्यादा कुछ कर नहीं रहा है, तो इनको बोलते हैं अल्प विकसित। जैसे कि सूडान हो गया, इथोपिया हो गया, कांगो हो गया, ये अल्प विकसित देश है। यहाँ इंडस्ट्री कम है, शिक्षा भी कम है, सेवा क्षेत्र तो सबसे कम है। ठीक है, तो विकसित विकसित कौन सा, जहां पर सेवा क्षेत्र ज्यादा हो, मतलब कि विकसित कौन सा, सेवा क्षेत्र सबसे ज्यादा हो, उसके बाद द्वितीय क्षेत्र हो, है ना, द्वितीय क्षेत्र हो, फिर उसके बाद प्राथमिक क्षेत्र हो। मतलब कि सेवा क्षेत्र सबसे अच्छा, फिर इंडस्ट्री हो, फिर पर्यावरण हो, कृषि मृषि तीसरे स्थान पर। ठीक है, फिर दूसरे में क्या हो जाएगा, दूसरे में आपका इंडस्ट्री ज्यादा हो, मतलब द्वितीय पहले नंबर पर हो, द्वितीय पहले नंबर पर हो, फिर प्राथमिक दूसरे नंबर पर हो, और जो तृतीय है वो सबसे लास्ट हो, मतलब सेवा क्षेत्र सबसे लास्ट हो। इसमें क्या होता होगा, इसमें सबसे पहले फर्स्ट आता होगा पर्यावरण पर ज्यादा निर्भर, फिर इंडस्ट्री, और सबसे कम सेवा क्षेत्र। तो सबसे कम सेवा क्षेत्र इसमें है और इसमें भी है। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें इनमें है। तो यही प्रश्न आता है, तो लिख लो, हेडिंग बनाओ विकसित अर्थव्यवस्था। हेडिंग क्या बनाओगे, विकसित अर्थव्यवस्था। किसी को समस्या इसमें अभी तक जो मैंने समझाया आपको? ठीक है, तो विकसित अर्थव्यवस्था, हेडिंग आपने क्या बनाई, विकसित अर्थव्यवस्था, उसमें आप लिखना शुरू करो। ये बाकी लोग यार, तुम इतना लेट क्यों उठते हो, तुम लोग जल्दी नहीं उठ पाते हो, 8 बजे नहीं उठ पा रहे हो, नहीं तो क्लास को 9 से 11 कर, बताओ ज्यादा उठने में दिक्कत है क्योंकि 8 से 10 तो मुझे भी समय, या तो 7 से 9 कर दूं या 9 से 11 कर दूं। कितने लोग चाह रहे हैं 9 से 11 कर दो सर? कई लोगों को खाना वाना बनाना, वो भी खाना बना लिया करेंगे। चाह रहा है कोई 9 से 11 कर दो सर? नो कोई सर, नहीं चाह 8 से रहा? 10 ही ठीक है। सही है, तो तुम लोग लेट क्यों आते हो जो बाद में आए हैं? नहीं तो फिर और जल्दी कर दूंगा, 7 से 9, और जल्दी उठना पड़ेगा। तो विकसित अर्थव्यवस्था, सबसे पहले इसमें क्या लिखोगे, लिखो ऐसी अर्थव्यवस्था, लिखना शुरू करो। मैं बोल रहा हूं, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सेवा क्षेत्र, ऐसा लिखना, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सेवा क्षेत्रों की भागीदारी, सेवा क्षेत्रों की भागीदारी सर्वोत्तम होती है। ठीक, ये हो गया, सर्वोत्तम होती है, तथा प्राथमिक क्षेत्र की भागीदारी न्यूनतम होती है, तथा प्राथमिक क्षेत्रों की भागीदारी न्यूनतम होती है। आप दूसरा पॉइंट लिखोगे, क्षेत्रों का योगदान या भागीदारी, है ना, क्रम, योगदान क्रम पहला, तो इसमें सबसे पहले सेवा क्षेत्र सबसे आगे रहे। सेवा क्षेत्र या इसको हम बोलते हैं क्या, तृतीय क्षेत्र, है ना, तृतीय क्षेत्र है, नहीं इसमें, हाँ ठीक है, समझ तुम लोग, सेवा क्षेत्र, फिर द्वितीयक, द्वितीय क्षेत्र, फिर तृतीय, कौन सा, प्राथमिक क्षेत्र। ये तृतीय क्षेत्र आप चाहो तो लिख लो इसमें, है ना। देखा सबने, आप इसको उदाहरण लिख लो, कौन कौन से देश इसमें है। अब उदाहरण में अपना एक तो अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, अमेरिका, ब्रिटेन और जापान, और भी देश, अभी 3 एग्जांपल, ठीक है, मुख्य देश ये हो गए, ये उदाहरण भी हो गए। अब हेडिंग बना विकासशील देश, विकासशील अर्थव्यवस्था, इतना लिखा सबने, अमेरिका, ब्रिटेन और जापान। अब हेडिंग बनाओगे,
विकासशील अर्थव्यवस्था। लिखना शुरू करो। पहला पॉइंट इसमें, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें द्वितीयक क्षेत्रों ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें द्वितीयक क्षेत्रों की भागीदारी अधिकतम तथा तृतीयक क्षेत्रों की भागीदारी न्यूनतम हो। अगला पॉइंट लिखोगे योगदान क्रम, क्षेत्रों के योगदान क्रम है, क्षेत्रों के योगदान क्रम। तो सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया है कि सबसे ज्यादा कौन होता है, द्वितीयक। या ऐसा लिखो, द्वितीयक प्रथम स्थान पे, और न्यूनतम आपको क्या बताया मैंने आपको, न्यूनतम आपको बताया तृतीयक, तो मतलब यहाँ पर प्राथमिक हो गई, प्राथमिक, और यहाँ हो गई तृतीयक, मतलब कि सेवा क्षेत्र का सबसे कम योगदान। अब आप तीसरा हेडिंग बनाओ। अच्छा, उदाहरण तो लिखवा है नहीं इसके, उदाहरण है अपने पहले तो भारत हो गया, भारत हो गया, चीन हो गया और ब्राजील, भारत, चीन और ब्राजील। ये तो मैक्सिमम टाइम भारत अपना वही विकासशील में रहेगा क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है यहाँ पर। ठीक है, अब हेडिंग बनाओगे अल्प विकसित या पिछड़ी अर्थव्यवस्था। तीसरा है ना, अल्प विकसित, या फिर इसको बोलेंगे पिछड़ी अर्थव्यवस्था। हेडिंग बनाओ और लिखना शुरू करो मेरे साथ। आप लोग बताओ सबसे ज्यादा भागीदारी किसकी होती है, कौन से क्षेत्र की, बताओ। तृतीय। सबसे ज्यादा आश्रित होते हैं। हाँ, आलसी लोग जो आश्रित हैं, ज्यादा कुछ इंडस्ट्री भी नहीं है और जॉब भी नहीं है। जैसे भारत में जॉब खत्म हो जाए, जो कि हो रही है धीरे धीरे, जॉब खत्म हो जाए, और जो जॉब खत्म होगी मतलब सेवा क्षेत्र में पड़ जाएगा, और जॉब खत्म होगी धीरे धीरे इंडस्ट्री भी खत्म हो जाएगी, तो बचा क्या, प्रकृति, मतलब पर्यावरण पे आश्रित रहेंगे सब। तो ये कृषि पे आश्रित रहेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, भारत भी अल्प विकसित में आ जाएगा। अगर ऐसा होता, वैसे होगा नहीं ऐसा। देखो, ऐसी अर्थव्यवस्था लिखना शुरू करो, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें प्राथमिक क्षेत्रों की भागीदारी अधिकतम, प्राथमिक क्षेत्रों की भागीदारी अधिकतम तथा तृतीयक क्षेत्रों की भागीदारी न्यूनतम हो। प्राथमिक क्षेत्रों की भागीदारी अधिकतम तथा तृतीयक क्षेत्रों की भागीदारी न्यूनतम हो।
लिखा होगा सबने। अगला देखोगे क्षेत्रों का योगदान क्रम, अगला पॉइंट, क्षेत्रों का योगदान क्रम। तो प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक, द्वितीयक तृतीयक, द्वितीय या तृतीय कुछ भी लिख लो, ये इनका क्रम होता है। दूसरा पॉइंट, अब उदाहरण, उदाहरण में सूडान हो गया। अब सूडान भी दो हो गए, उत्तरी और दक्षिणी सूडान, दोनों उसी में आएंगे। इथोपिया, इथोपिया और फिर कांगो, ये 3 देश हो गए इसमें। ठीक है, सूडान, इथोपिया और कांगो। इतना चीज समझ में आ गई। एक बार इसको जल्दी देखो, 30 सेकंड में इसको तीनों चीजों के